डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप लोग आइडियल सॉल्यूशन के बारे में जानिए कि वो क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन तो बच्चों वैसा सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को फॉलो करे उसे हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। मैं लिख देता हूं ओबेज राउट्स लॉ। अब बच्चों राउट्स लॉ क्या है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया, एक बार फिर आप लोग जान लीजिए। मान लीजिए कि हम लोग ए और बी दो कंपोनेंट से सॉल्यूशन बना रहे हैं और दोनों ही कंपोनेंट आपका लिक्विड है, तब दोनों कंपोनेंट का वेपर बनेगा, ए का भी वेपर बनेगा और बी का भी वेपर बनेगा। तब राउट्स आप बताते हैं कि एक कंपोनेंट का जो वेपर आपका सॉल्यूशन में बनेगा वो होगा वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। इसी तरह बी कंपोनेंट का जो आपका वेपर बनेगा वो होगा वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। तो यह है आपका राउट्स लॉ। तो वैसा सॉल्यूशन जो कंप्लीटली राउट्स लॉ को फॉलो करेगा उसे हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए बच्चों दो कंडीशन है, मैं लिख देता हूं कंडीशंस फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए बच्चों आपका दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि जब हम लोग दोनों कंपोनेंट को मिलाएंगे तो मिलाने के बाद हीट में कोई चेंजेस नहीं होगा। दैट मीन्स डेल्टा मिक्स एच इज इक्वल टू 0। दोनों कंपोनेंट को जब मिलाएंगे तो आपके हीट में बच्चों कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस नहीं होगा। दूसरा कंडीशन है कि दोनों कंपोनेंट को हम लोग मिलाएंगे तो वॉल्यूम में भी कोई चेंजेस आपका नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम लोग कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी लिए। कंपोनेंट ए आपका बेंजीन है और यह 100 सेंटीमीटर क्यूब का है, और कंपोनेंट बी आपका टॉलिन है और ये भी आपका 100 सेंटीमीटर क्यूब का है। तब जो फाइनल वॉल्यूम सॉल्यूशन का होगा वो आपको 100 प्लस 100 दैट मीन्स 200 सेंटीमीटर क्यूब का होगा। दैट मीन्स मेरे कहने का ये मतलब है कि जब भी आप सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे तो आपका वॉल्यूम में बच्चों कोई चेंजेस नहीं आएगा। जितना वॉल्यूम आपने दोनों कंपोनेंट का डाला है फाइनल वॉल्यूम दोनों का सम ही होगा, वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो यह है बच्चों आपका आइडियल सॉल्यूशन। अब आप देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आइडियल सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को फॉलो करे, उसी तरह से इसका जस्ट उल्टा वैसा सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करे। मैं लिख देता हूं डज नॉट ओबे राउट्स लॉ। दैट मीन्स राउट्स लॉ आपका बताता है पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, तो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन बताएगा पी ए नॉट इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, और बी कंपोनेंट के लिए पी बी नॉट इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। मतलब राउट्स लॉ को ये फॉलो नहीं कर रहा है। इसी तरह से जब दोनों कंपोनेंट को आप मिलाएंगे तो हीट में भी आपका चेंजेस आएंगे और ये 0 के बराबर आपका नहीं होगा। इसी तरह दोनों कंपोनेंट को मिलाएंगे आप तो वॉल्यूम में भी आपका नोटिकेबल चेंज आएगा, मतलब ये भी आपका 0 के बराबर नहीं होगा। अब बच्चों प्रश्न ये उठता है कि जो वेपर प्रेशर ए कंपोनेंट का है वो पीए के बराबर नहीं है, इसी तरह वेपर प्रेशर बी कंपोनेंट का पीबी के बराबर नहीं है, तो है कितना? प्रश्न ये उठता है कि पीए नॉट इक्वल टू पीए नॉट एक्स ए, तो ये कितना होगा? तो बस सिंपल सा बच्चों जवाब है कि अगर एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर पीए नॉट एक्स ए के बराबर नहीं है तो निश्चित रूप से पीए नॉट एक्स ए से ज्यादा होगा या कम होगा। दो कंडीशन होगा, या तो वो ज्यादा होगा या फिर कम होगा। ये केस बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ही आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। दोनों ही कंडीशन बच्चों हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहला कंडीशन मैं आप लोगों को बता देता हूं, जिसमें है आपका पॉजिटिव डेविएशन। पहला कंडीशन है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ।
पॉजिटिव डेविएशन में बच्चों क्या होता है कि दो कंपोनेंट के बीच में इंटरेक्शन काफी वीक होता है। जैसे मान लीजिए आपने ए और बी को मिला के एक सॉल्यूशन बनाया, तो ए और बी के बीच में इंटरेक्शन काफी वीक होगा। इसको ऐसा समझिए, ए और बी एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा है। तो पसंद नहीं कर रहा है तो मतलब ए बी को छोड़ के भागना चाहता है और बी ए को छोड़ के भागना चाहता है। इंटरेक्शन वीक होने की वजह से दोनों के बीच में एस्केपिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो भागने का बच्चों एक ही जरिया है कि ये वेपर बन करके ही जाएगा। तो ऐसे केस में वेपर जितना राउट साहब बता रहे हैं उससे निश्चित रूप से वेपर आपका ज्यादा बनेगा, क्योंकि एस्केपिंग टेंडेंसी दोनों कंपोनेंट में ज्यादा है। ऐसे केस के लिए हम लोग बोलेंगे पी ए ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए और पी बी ग्रेटर देन पी बी नॉट एक्स बी। इसी तरह पी टोटल निकालेंगे तो पी टोटल भी आपका पी ए और प्लस पी बी से ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, मतलब वैसा केस जिसमें ए और बी के बीच में इंटरेक्शन काफी वीक है, इंटरेक्शन काफी कमजोर है, तो ए बी को छोड़ के भागना चाहता है, बी ए को छोड़ के भागना चाहता है, तो ऐसे कंडीशन में आपका वेपर ज्यादा बनेगा जितना राउट साहब बता रहे हैं। तो ऐसे केस में आपका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। इसका एग्जांपल है बच्चों एसीटोन, और आप ले लीजिए इथाइल अल्कोहल, एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल। एक दूसरा एग्जांपल भी आप ले सकते हैं इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। तो ये जो आप सॉल्यूशन बनाएंगे तो आपका पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा राउट्स लॉ से। दूसरा केस है बच्चों नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन में बच्चों इसका उल्टा होता है। दैट मीन्स ए और बी को मिला के आपने सॉल्यूशन बनाया, ए और बी के बीच में इंटरेक्शन काफी स्ट्रांग होगा। मतलब यहां वीक था और यहां इंटरेक्शन आपका काफी स्ट्रांग होगा। इंटरेक्शन स्ट्रांग होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को पसंद करेगा और ए बी को छोड़ के भागना नहीं चाहेगा और बी भी ए को छोड़ के भागना नहीं चाहेगा। दोनों एक दूसरे, मतलब आप दूसरे शब्दों में ये समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती है, इसलिए ए और बी एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहता है। तो ऐसे केस में वेपर आपका कम बनेगा जितना आपका राउट साहब बता रहा है। ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे पी ए लेस देन पी ए नॉट एक्स ए और पी बी लेस देन पी बी नॉट एक्स बी। यहां भी आप पी टोटल निकालिएगा तो पी टोटल ऑलवेज लेस देन पी ए और प्लस पी बी। इसका आप एग्जाम्पल लीजिए, इसका एग्जाम्पल लीजिएगा क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रिक एसिड। एक और एग्जाम्पल इसका ले लीजिए वाटर एंड नाइट्रिक एसिड। ये है आपका बच्चों पॉजिटिव डेविएशन और ये है बच्चों आपका नेगेटिव डेविएशन। आई होप आप लोगों को आइडियल और नॉन आइडियल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपना फीडबैक बच्चों दे सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब।